आज बात बयानबाजी की करेंगे। जब जब चुनाव आते हैं नेता अपनी सियासत चमकाने के लिए कई हथकंडे अपनाते हैं। कई बार तो उनकी जुबान फिसलती है, लेकिन बार बार अगर अमर्यादित भाषा बोली जाएगी तो इसे जुबान फिसलना तो नहीं कह सकते। और अगर बात महिलाओं के सम्मान से जुड़ी हुई हो तो इस पर विवाद भी बढ़ जाता है। लेकिन विवाद से ज्यादा मध्य प्रदेश में इस मुद्दे पर सियासत हो रही है। सवाल यही कि इस मसले पर भी सियासत क्यों हो रही है। और भी सवाल हैं, उनके जवाब जानेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। यह हंगामा, पथराव और अंडों के निशान उस बयान के बाद के हैं जिसमें कांग्रेस के विधायक पेट्रोल के दाम में लगी आग के बहाने एक केंद्रीय मंत्री पर भद्दी बात कह गए। तो मोदी जी के बहुत करीब हैं, उनकी प्रिय हैं। चूड़ी तो क्या वो सब कुछ दे सकती हैं उन्हें। वो भी जो भी कुछ भेंट करना है उन्हें चूड़ियों के साथ वो दे के और जनता के हित में मोदी जी से निवेदन करें कि तुरंत मूल्य वृद्धि वापस हो। विदिशा से कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव का बयान विवादित था, लिहाजा बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए। भड़के भी ऐसे कि नारेबाजी पर ही नहीं रुके। विधायक की फैक्ट्री को घेर लिया, पत्थर फेंके, अंडे बरसाए और बयान पर माफी की मांग भी की। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक विवादित ट्वीट किया। मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया। बात नोटिस तक पहुंची तो माफी भी मांग ली। लेकिन इधर नोटिस तो उधर विधायक की फैक्ट्री पर हमले को लेकर राजनीति हो रही है। इसी बीच कांग्रेस का डेलीगेशन इस पर कार्रवाई की मांग को लेकर डीजीपी से मुलाकात करने पहुंच गया। जब विदिशा के नगर पालिका के अध्यक्ष मुकेश टंडन और उनके साथियों द्वारा प्राणघातक हमला किया गया, उस सिलसिले में हम डायरेक्टर जनरल पुलिस से मिलने के लिए आए थे। ये कांग्रेस की आवाज़ दबाने का घिनौना षड्यंत्र भाजपा के कार्यकर्ताओं ने चालू किया है, पर ये आवाज़ कभी दब नहीं सकती। हम डीजीपी के पास न्याय की उम्मीद लेकर आए। एक तरफ कांग्रेस कार्रवाई की बात कह रही है तो सत्ता पर काबिज बीजेपी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने में देर नहीं की और नसीहत देते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। नारी जाति का अपमान करने का हक किसी को इस देश के लोकतंत्र ने, प्रजातंत्र ने नहीं दिया है। इसलिए हम ये मांग करते हैं श्रीमती सोनिया गांधी, जो स्वयं एक महिला है, कि महिलाओं के प्रति अगर उनके मन में जरा सा भी सम्मान है तो तत्काल जीतू पटवारी और शशांक भार्गव को पार्टी से बाहर निकाल कर फेंके। एक तरफ उपचुनाव की जंग है तो दूसरी तरफ बयानों का अंधड़ चल रहा है। लेकिन श्रीमान महिलाओं का अपमान कर रहे हैं तो सवाल ये कि क्या चुनाव की गर्मी में नेता भाषा की मर्यादा भूल गए। सवाल ये भी कि सियासी बयानबाजी में महिलाओं को लेकर इस तरह की बयानबाजी पर माफी कब। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे रुख करेंगे। कृष्णा गौर इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगी। अर्चना जायसवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और हमारे सहयोगी हरीश दिवेकर एसोसिएट एडिटर हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। पहला सवाल अर्चना जायसवाल मेरा आपसे है, क्योंकि इस मसले को लेकर यह कहा जा रहा है कि शशांक भार्गव के घर पर जो हमला हुआ उस पर कार्रवाई करें, लेकिन कार्रवाई से पहले बात माफी की भी हो रही है कि क्यों ना पहले माफी मांगी जाए। देखिए, पहले तो मैं भी एक महिला हूं, मैं भी चाहती हूं कि महिलाओं के बारे में कुछ ना बोला जाए, परंतु अभी राजनीति ऐसी हो गई है, कुछ बोला जाता है और कुछ समझा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि शशांक जी को पत्थरों से मार के, डंडे से उनका सिर फोड़ दिया जाए। ठीक है, यदि कभी कुछ गलती हुई है
तो वो बात रखी जाएगी, परंतु इसका मतलब कि कानून अपने हाथ में ले लें। तो भाजपा ये तो नहीं देख रही है आजकल कि कोरोना का कैसा महामारी फैली हुई है, उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, परंतु वो रोज कभी सरकार उखाड़ के फेंकना, कभी खरीदारी, विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी हुई है, सरकार गिराने में लगी हुई है, सरकार बनाने में लगी हुई है, उन्हें मंत्री बनाना है। तो उनको हमेशा जो भी हमारे जो विधायक गण हैं, चाहे वो जीतू पटवारी जी, उनकी भी 2 बेटियां हैं, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं बोला है, मेरी भी 2 बेटियां हैं, परंतु अभी भाजपा को कोई मुद्दा दिख नहीं रहा है। वो बस यही ढूंढना चाह रही है मीन में कि कौन क्या कह रहा है, किसका सर फोड़ना है, किसको गिराना है। आप देखिए किस तरह की कगार पे मध्य प्रदेश चला गया है। विगत 2.5-3 महीने में हालात आप देख लीजिए, बेरोजगारी के देख लीजिए, महिलाओं पे अत्याचार इतने हो रहे हैं, इतने रेप की संख्या बढ़ गई, आप खुद ही देख लीजिए आंकड़े, पहले के और अभी के आंकड़े में मिला लीजिए तो आप देखिए। तो अर्चना जी देखिए, ज्यादा समय नहीं गुजरा है, सरकार पहले बीजेपी की थी, फिर आपकी भी आई और अब वापस बीजेपी की आ गई है। लेकिन सवाल मेरा यही है, जैसा आपने कहा कि अगर कोई गलत बयान देता भी है या उसे गलत तरीके से लिया भी गया है तो कार्यकर्ता बिल्कुल उन्हें यह अधिकार नहीं मिलता है कि वो किसी का सर फोड़ दें। लेकिन क्या माफी मांगनी चाहिए? इस पर कोई अभी तक बयान नहीं आया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, आपने अभी उनका सर फोड़ा है, अभी वो बीमार हैं। ऐसी बात जीतू जी भी कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं बोला। यदि महिलाओं को बुरा लगता है तो मैं भी चाहती हूँ कि यदि ऐसा बोलने में महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचती है तो कोई भी विधायक हो, किसी भी पार्टी का विधायक हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, महिलाओं के सम्मान में उसको आगे रहना चाहिए। बिल्कुल, एक महिला के नाते आपने बहुत अच्छी बात कही है कि महिलाओं के सम्मान में हर बात कहनी चाहिए। लेकिन बीजेपी कह रही है कि दोनों को बाहर करना चाहिए पार्टी से। कृष्णा गौर इस समय हमारे साथ जुड़ी है, बीजेपी का पक्ष रख रही है, विधायक भी है। पहले तो मैं आ रहा हूं अर्चना जी आपके पास, उनसे कमेंट ले लेता हूं। मैं तो जनता से ये अपील करती हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूं आपके पास। कृष्णा जी, आप तो खुद एक चुनी हुई विधायक हैं और शशांक भार्गव भी जनता के माध्यम से चुनकर ही विधायक बने, लेकिन जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या आपको लगता है उपचुनावों की गर्मी है? मृदुल जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। बिल्कुल सही बात है ये। अर्चना जी का भी मैंने पूरा वक्तव्य सुना है और निश्चित रूप से पूरी तरह से उनका वक्तव्य राजनीति से प्रेरित है। कम से कम मैं उनसे, क्योंकि वो स्वयं एक महिला हैं और नारी जाति का प्रतिनिधित्व कर रही है, मैं उनसे ऐसी उम्मीद नहीं करती थी कि उनका ऐसा वक्तव्य आएगा। लेकिन ये बात सच है कि जो पिछले 2-4 दिनों में हुआ है, जो घटा है, चाहे वो जीतू पटवारी का बयान हो, चाहे वो शशांक भार्गव का बयान हो, दोनों बयान नारी जाति का अपमान करने वाले बयान थे और इतने घृणित स्तर पर उन्होंने अपमानित महिलाओं को किया है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हम मानते हैं कि शशांक भार्गव ने जो बयान दिया था उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, कार्यकर्ताओं ने वहां पर गुस्से में, आक्रोश में आकर कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन आप विचार करिए कि यदि उनका ऐसा बयान नहीं आता तो क्या ये ऐसा संभव हो पाता? जो उन्होंने किया है उसके ऊपर जिसने, जो भी दोषी है, निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा और पुलिस ने संज्ञान भी लिया है, वो करेगा। लेकिन आप उसके मूल के पीछे जाइए कि एक महिला के लिए शशांक भार्गव ने जितने निम्न स्तर की टिप्पणी की है, क्या वो की जाना चाहिए थी एक नारी के लिए? और वो भी एक ऐसी नारी सम्माननीय जो हमारे केंद्र सरकार में मंत्री है। और जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, ये भले ही कितने भी बयान देते रहे कि हमने, हमारा बोलने का वह मकसद नहीं था, लेकिन सारा वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ मुद्दे से भटका रहे हैं, इसके अलावा और कोई आपका तर्क नहीं है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ आप मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं को इसलिए भेजा गया। आप मूल्य वृद्धि को कम करने की बात कर रहे थे। आप मूल्य वृद्धि को, बढ़ी हुई मूल्य वृद्धि का विरोध करने के कई तरीके हैं, उसमें महिला को बीच में लाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आपके मन में महिलाओं के प्रति इतनी गंदगी भरी हुई है और ये कांग्रेसी मानसिकता है कि वो हमेशा महिलाओं का अपमान करते हैं। उन्होंने मूल्य वृद्धि में भी महिला को डाला। ये कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता का परिचायक है जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। इसलिए मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी में महिला विरोधी मानसिकता के ये विधायक। एक चीज और है कृष्णा जी, फिर मैं अपने सहयोगी के पास जाऊंगा, हरीश जी के पास। कृष्णा जी, एक सवाल और है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई गलत काम करता है तो उसके लिए कानून है। आप रिपोर्ट दाखिल करिए, आप शिकायत करिए, उसके बाद कार्रवाई होगी। ऐसा थोड़ी होगा कि किसी ने अगर कुछ कर दिया तो आप पत्थर लेकर उनके घर पहुंच जाएंगे, उनकी फैक्ट्री पहुंच जाएंगे, तोड़फोड़ कर देंगे।
मैंने कहा ना कि मैं राजनीतिक दलगत राजनीति से उठकर बात कर रही हूं और मैं इस समय संपूर्ण रूप से महिला जाति का प्रतिनिधित्व करने के नाते महिला के हित में बात कर रही हूं। मैंने कहा कि जिन्होंने किया है वो गलत किया है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन शशांक भार्गव ने जो टिप्पणी हमारी केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के लिए की है वो वास्तव में इतने निम्न स्तर की है कि उनको माफी मांगना चाहिए और साथ ही साथ उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसे विधायकों को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। ठीक कृष्णा जी, मेरे सहयोगी हरीश दिवेकर इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, सवाल यही है कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं वैसे वैसे नेताओं की जबान फिसलती है, लेकिन अगर बार बार ऐसा होता है तो इसे जबान फिसलना तो कतई नहीं कहेंगे। ऐसा ही कुछ हमें मध्य प्रदेश में दिख रहा है और नजर भी आ रहा है। क्या आवेश में आकर इस तरह का बयान दिया है और तुरंत इस पर अगर माफी मांगेंगे तो थम जाएगा, या फिर इसे सियासी तौर पर और आगे बढ़ाया जा रहा है मसले को? देखिए मृदुल, जैसा आपने कहा कि चुनावी दौर से उपचुनाव का शुरू हो गया और यहाँ पर सियासत में आरोप प्रत्यारोप का मामला चलेगा, और मैं मुख्य बात यह है कि शशांक भार्गव ने जो बयान दिया वाकई निंदनीय है महिलाओं के प्रति, लेकिन इसका राजनीतिकरण शशांक भार्गव ने लोकप्रियता पाने के लिए किया। अब भाजपा उसको मुद्दा बनाना चाहती है, लेकिन इस सब में महिला पीछे छूट गई, महिला का सम्मान पीछे छूट गया। ना भाजपा को महिला से मतलब है, ना कांग्रेस को महिला से मतलब है। अगर आप बात करें तो मैं दोनों सम्मानीय महिला नेत्रियों को सुन रहा हूं और दोनों महिलाओं की बात कर रही हैं, लेकिन दोनों अपने पार्टियों का गुणगान कर रही हैं। अब कांग्रेस की बात करें तो शशांक भार्गव और जीतू पटवारी की टिप्पणी वाकई निंदनीय है। महिला हमारी सम्माननीय होती है, लेकिन उनके खिलाफ किया गया। भाजपा ने आरोप लगा दिया। भाजपा की बात करें, संबित पात्रा ने हाल ही आपातकाल पे इंदिरा गांधी को पेटेटो को तोते का रूप देके, चित्र देके और मतलब तीखी टिप्पणी की, जिसको लेके सम्माननीय नहीं कहा जा सकता उचित, उस पर भाजपा चुप है। तो जब भाजपा के नेता कोई गलत काम करते हैं महिला के बारे में तो भाजपा की महिला नेत्री चुप हो जाती हैं। जब कांग्रेस के नेता महिलाओं पर करते हैं, आपने एक बात और देखी होगी, या बात महिला जी हरीश जी, आपने एक चीज और देखी होगी, जब जब किसी को कमजोर दिखाने की बात होती है राजनीति में तो चूड़ियां भेंट कर दी जाती हैं। इस पर भी महिलाओं को आपत्ति है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी आपत्ति जाहिर की है कि महिलाओं को कमजोरी का हथियार क्यों बताया जाता है। आप राजनीति कर रहे हैं, उसको एक तरफ रखिए, महिलाओं को एक तरफ रखिए, उनका सम्मान है, उनका सम्मान करिए। जो बिल्कुल सही कहा, नारी शक्ति है और नारी शक्ति का हमें सम्मान करना चाहिए, लेकिन नारी शक्ति का सम्मान सबसे पहले नारी को ही करना होगा। दोनों सम्मानीय महिला नेत्री हमारे सामने बैठी हैं, इन्हें अपने दलगत राजनीति बात अपने भाषण में बोलते हैं। अभी जैसा कृष्णा जी ने कहा मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रही हूँ, ऐसे जैसा अर्चना जी ने कहा, लेकिन देखा जाए तो दलगत राजनीति के ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। ये अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट करते हुए महिलाओं की बात कर रहे हैं। इनको बात करनी चाहिए संबित पात्रा, कृष्णा जी को संबित पात्रा के ट्वीट पर आपत्ति लेना चाहिए, अर्चना जायसवाल जी को शशांक भार्गव के ट्वीट पर बयान पर आपत्ति लेना चाहिए। तब ये बात आती कि आप महिला नेत्री हैं, महिलाओं के लिए पार्टी अलग है, महिला होने का फर्ज इनको निभाना चाहिए, लेकिन ये पार्टी के दायरे में रह के महिला मतलब नेत्री होने की बात करते हैं। जब भाजपा कांग्रेस करती है महिला इनका जाग जाते हैं, तब ये महिला नेतृत्व बात करते हैं। जब भाजपा करती है तो कांग्रेस वाले जाग जाते हैं। तो ये जो दलगत राजनीति वाली बात चल रही है, मैं बिना लाग लपेट के सीधा सवाल अर्चना जायसवाल से इसी पर पूछना चाहता हूं। अर्चना जी, आपने कहा कि उनकी मंशा ऐसी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है। मंशा बाद में देखी जाती है, बयान पहले दे दिया जाता है। अब सवाल ये कि शशांक भार्गव के बयान पर क्या अर्चना जी आप इसकी भर्त्सना करेंगी, आप इसकी निंदा करेंगी? देखिए, मेरा ऐसा कहना है, मैं हर उस पार्टी के लोगों की, हर उस व्यक्ति की जो पार्टी में हो, चाहे वो आप पत्रकारिता में हो, यदि वो महिलाओं के बारे में अभद्र व्यवहार करता है या अपशब्द बोलता है तो वो निंदनीय कृत्य है, वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं है। परंतु मेरा कहना है कि सोनिया गांधी जी के ऊपर कितनी टिप्पणी भाजपा वाले ने करी, तब कृष्णा जी कहाँ थी? अब उनको लग रहा महिला तो महिला इंदिरा गांधी से बड़ी कोई महिला है? आप अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उनकी तारीफ करते थे। तो भाजपा जब भी चाहती है तब महिलाओं की बुराई कर लेती है। आज सुमित्रा महाजन कहां पर है? आज बताइए, हम उनका सम्मान करते हैं। मैं इंदौर से बोल रही हूं, आज कहां है? परिदर्श से गायब हो गई। सुषमा स्वराज जी के साथ क्या किया वो आपको और मुझे मालूम है। कोई भी पार्टी के व्यक्ति हो, चाहे कोई भी घर का व्यक्ति हो, चाहे बाहर का व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्तियों को महिलाओं का सम्मान करने की आवश्यकता है, ना कि असम्मान और असंवेदनशील शब्दों को बोलने की। क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं,
परंतु असली सम्मान मैं और कृष्णा जी भी महिलाओं वही का हम पूछना करते चाह रहा हूँ हैं, क्योंकि अर्चना हम जी, महिलाओं मेरा की इसलिए आप हिमायती दोनों से हैं। सवाल हम था, नहीं इसलिए मैं चाहते, पहले हम आपसे दोनों यही आए जानना हैं। चाह रहा हूँ। आप कह दीजिए कि हम शशांक भार्गव के बयान की निंदा और करते हैं। मैं कृष्णा शशांक जी गौर का भी के बोल पास रही जाऊंगा हूँ, इसके बाद। शशांक जी हों, शशांक जी हों, चाहे कैलाश जी हों, कई बार कैलाश जी ने भी कई बार इस तरह के शब्द बोले और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बोले। पर तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि राजनीति अपनी जगह है, महिलाओं का सम्मान अपनी जगह है। मैं वही कह रहा हूं कि सोनिया चाहे गांधी कोई की भी बुराई पार्टी हो, की जाए, बीजेपी हो ना या फिर कांग्रेस सुमित्रा हो, महाजन, ना सुमित्रा महाजन की करी जाए, परंतु इसका मतलब कानून कहना चाह रहा हूं ना, अगर कोई पार्टी में कोई गलत काम करता है तो उसको डिफेंड किया जाता है, उससे बचाव किया जाता है। लकीर को छोटा दिखाने के लिए खुद की लकीर को बड़ा दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ गलत है तो गलत को गलत कहने की क्षमता होनी चाहिए। कृष्णा गौर जी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से महिलाओं का सम्मान किया है और कहीं भी किसी व्यक्ति ने कुछ गलत करा है तो आपके कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने माफी मांगी, उम्मीद करते हैं शशांक भार्गव भी मांगे। कृष्णा गौर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा भी सीधा सवाल यही है, जैसा हरीश जी ने बताया कि ऐसा नहीं है कि एक तरफ से ऐसा होता है। राष्ट्रीय स्तर के नेता अगर कुछ ट्वीट गलत कर देते हैं, जाहिर सी बात है अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो उस पर माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं, कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। जी मृदुल जी, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये बात सच है, सार्वजनिक जीवन में अगर महिलाएं काम करती है तो कहीं ना कहीं उनके कार्यों का विरोध होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा अगर किसी महिला का कोई विरोध हो तो कार्यों का विरोध होना चाहिए। उनके चरित्र पर कोई टिप्पणी अगर होती है तो ये सबसे ज्यादा खराब बात होती है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। आपने देखा होगा कि शशांक भार्गव का जो बयान था वो उनके चरित्र के ऊपर था, और इसलिए आपत्ति सबसे बड़ी हमारी यही है कि हम भी काम करते हैं सार्वजनिक जीवन में। यदि मैंने कोई गलत काम किया तो सब स्वतंत्र हैं मुझ पर आरोप लगाने के लिए, लेकिन यदि किसी ने मेरे व्यक्तिगत जीवन पर कोई आरोप लगाया या कोई टिप्पणी की तो वो सबसे ज्यादा मेरे लिए दुखद होगा और किसी भी महिला के लिए दुखद होगा। इसलिए किसी भी चाहे श्रीमती सोनिया गांधी हो, अगर वो राजनीति के क्षेत्र में काम कर रही हैं तो उनके ऊपर चारित्रिक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने गलत काम किया है तो निश्चित रूप से उसका विरोध होना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में व्यक्ति के कार्य का विरोध होना चाहिए, महिलाओं के कार्यों का अगर गलत है तो कृष्णा जी, जब कार्य का विरोध होता है, कार्य का विरोध नेता करते हैं, आमतौर पर कार्यकर्ता करते हैं, और इसलिए हम शुरुआत से कह रहे हैं क्या आवेश में आकर ये बयान दे दिया गया है और आवेश में फिर कार्यकर्ता भी आ गए बीजेपी के, सोशल डिस्टेंसिंग भी धज्जियां उड़ा दी, पत्थरबाजी कर दी। तो ये तो उनको इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हमारे शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। हम पालन करें शब्दों की मर्यादा का कि हम क्या बोल रहे हैं, हम किसके लिए बोल रहे हैं। हमारे घर में भी पत्नी है, हमारे घर में भी बेटी है, हमारे घर में भी बहन है, हम किसके लिए ऐसा भाव रख रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि मेरा कहने का भाव, हमारा कहने का वो भाव नहीं था, आपका कहने का भाव क्या था। आप स्वयं विचार करिए, मूल्यांकन करिए। कृष्णा जी और अर्चना जी, देखिए, वास्तव में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और अगर कुछ गलत होता भी है तो उसके लिए भारत में कानून बना है, उसके मुताबिक काम करना होगा। कार्यकर्ता भी आवेश में आकर ऐसी हरकत नहीं कर सकते। कांग्रेस का डेलीगेशन गया है। हरीश जी, मैं आपके पास आना चाहता था लेकिन वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे बात करने के लिए इस खास मुद्दे पर। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो बात नहीं है, लेकिन चुनाव की आहट जैसे ही आती है वैसे ही नेताओं की जुबान